सभी जीडीएस भाइयों को नमस्कार। तो दोस्तों आज फिर हम जीडीएस भाइयों के लिए लेके आए हैं एक नई अपडेट। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी नई नई अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिस भी भाई को फ्री जीडीएस बुक चाहिए तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप मैसेज करके फ्री जीडीएस की एग्ज़ाम के लिए बुक ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं आरपीएलआई और पीएलआई के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरे पास काफ़ी लोगों ने पूछा है, जीडीएस भाइयों ने पूछा है कि ये होती क्या है और हम कैसे कर सकते हैं ये और इसका कमीशन कैसे ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप पीएलआई और आरपीएलआई के कमीशन के थ्रू जो कमीशन मिल रहा है इसका, उससे आप आराम से 10,000 से 20,000 रुपये तक आराम से कमा सकते हो महीने के। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा वो पूरा वीडियो देखिए आप, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप इस दोनों का कमीशन कमा सकते हो और कितना कितना कमीशन इस पे मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पीएलआई के बारे में। दोस्तों जैसा कि सभी को आपको पता ही है कि ये गवर्नमेंट कर्मचारी हो या कोई फौजी भाई हो अपना, या जो जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री हो, उसकी अपन पीएलआई कर सकते हैं। तो पहली बात आपको सबसे ज़रूरी और पहली बात क्या है कि आरपीएलआई और पीएलआई के अंदर कमीशन उसी बंदे को दिया जाएगा, कमीशन उसी जीडीएस भाई को मिलेगा जिसके पास इनके कोड हो। जी हाँ दोस्तों, बिना कोड के नहीं मिलेगा। कोड का मतलब क्या है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एजेंट बनाए हुए हैं पोस्ट ऑफिस ने, जैसे आरडी का जो एजेंट है, जो काम करता है आरडी का एजेंट, उनको एक अलग से नंबर दिए गए हैं, है ना, उनको वो कोड दिए गए हैं। वो कोड ही उनकी जो द्वारा जो आरडी उडी की जाती है उसके ऊपर कमीशन उसी कोड के थ्रू मिलता है। तो उसी तरीके से जीडीएस को भी अगर इसका कमीशन चाहिए तो उसे क्या लेना पड़ेगा, कोड। अब ये कोड कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो दोस्तों जो भी जीडीएस भाई आरपीएलआई और पीएलआई का जो कोड लेना चाहते हैं वो अपने हेड ऑफिस, जो भी आपका हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, एचओ है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ के डीओ ऑफिस में जाके आपको आरपीएलआई और पीएलआई का एजेंट करने, इनके कोड के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जो कोड लेना है उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। वो बता देंगे, आपके हेड ऑफिस में जाइए, आप उनसे पूछिए कि मुझे कोड चाहिए किसके, पीएलआई और आरपीएलआई के। तो वो एक फॉर्म देंगे आपको, वो भरना है आपको और उसके थ्रू आपको कोड मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म अगर भर दिया आपने, उसके मान लो 10 से 15 दिन के अंदर आपको वो कोड मिल जाएंगे और कोड आ जाएंगे। आने के बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने वो देखा ही होगा पीएलआई और आरपीएलआई का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है वो तो आपको पता है। उसमें एक बॉक्स होता है, बॉक्स बोल दो, या फिर एक साइड के अंदर एक कॉलम बना होता है जिसमें आपको वो कोड डालने होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि वो कोड कैसे डालने, कहाँ पे डालने, तो मुझे कमेंट बताना, मैं आपको एक के साथ एक फ़ोटो शेयर कर दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कहाँ पर कोड लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली कंडीशन है, आपको कमीशन तभी मिलेगा जब आपके पास खुद का कोड होगा। अगर आपके पास कोड नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आपके पास कोड नहीं है और आपने किसी भी बंदे की या आपके गांव में पीएलआई कर दी है या आरपीएलआई कर दी है तो आपको कमीशन है ना, वो कमीशन नहीं मिलेगा दोस्तों, कमीशन नहीं मिलेगा अगर आपके पास कोड नहीं है। तो सबसे ज़रूरी आपको क्या करना है, कोड लेना ज़रूरी है। कोड है तभी आपको कमीशन मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी कमीशन के बारे में। सबसे पहले ले लीजिए पीएलआई। तो इसमें 2 तरीके से कमीशन मिलता है, पहली साल और उसके बाद की जो भी साल है वो अलग है। मान लो जो फर्स्ट ईयर है ना, जो प्रीमियम जमा हुआ उसका, अगर आपकी पॉलिसी 1 2, ये मैंने कॉलम बना दिए आपको बताने के लिए, समझाने के लिए।
पहले साल का कमीशन कितना मिलेगा, अगर वो आपकी पॉलिसी 15 साल की है, या फिर 15 से 25 साल है, या फिर 25 साल से ज़्यादा की है। समझ गए मेरी बात? या तो 15 साल की है, या 15 से 25 साल की है, चाहे वो 16 साल की हो सकती है, और 25 से ऊपर साल की है। तो फर्स्ट साल के लिए कितना कमीशन मिलेगा आपको? 15 साल तक के लिए 4%। समझ गए? मतलब एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो मान लो 10,000 का किस्त जमा हुआ तो उसका 4% आपको कमीशन मिल जाएगा। अब यही एक साल का, अगर वो पॉलिसी 15 से 25 साल की है, अगर 15 से 25 साल में चल रही है ना, तो उसके ऊपर आपको 10%। जी हाँ दोस्तों, पहले साल जितना भी रुपया जमा होगा, अगर पॉलिसी 15 से 25 साल तक की है तो आपको 10% मिलेगा। 10%, मान लो मेरी अगर किस्त 10, या मान लो 1 लाख की मेरी जमा होती है आपके थ्रू, तो उसका 10% यानी कि 10,000 रुपये आपको कमीशन के मिलेंगे। अब बात करते हैं 25 साल से ज़्यादा की हो तो अगर 25 साल से ज़्यादा की है और एक साल के लिए जितने भी रुपए जमा हुए हैं ना, उसका 20% मिलेगा आपको। 20%, यानी कि 1 लाख का जमा होता है ना, 1 लाख, तो आपको करीबन करीबन 20,000 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। ये तो सारी कंडीशन कब होती है? एक साल की। अब बात करते हैं बाद के साल। ठीक है, एक साल के बाद अगर आपकी पॉलिसी है 15% या 15 साल के लिए तो 1%, 15 से 25 की है तो भी 1%, और 25 साल से ज़्यादा की है तो भी 1%। कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई पॉलिसी की और उसके 1 साल पूरा हो गया जमा होते हुए, और जैसे ही दूसरी साल चालू होगी ना, दूसरी साल जानी, जैसे दूसरी साल में भी उसका 1 लाख जमा हुआ ना, तो उसके ऊपर आपको 1% के हिसाब से कमीशन मिलेगा, जितने साल भी वो पॉलिसी चलेगी। ये तो है पीएलआई का कमीशन। अब बात करते हैं आरपीएलआई की। आरपीएलआई, इसमें दोस्तों क्या है, वही बात करता हूँ मैं आपको। इसमें कोई वो मतलब नहीं है कि 5 साल की करो या 15 साल है, 25 साल वालों को वो कुछ भी नहीं है। पहली साल और उसके बाद ठीक है। तो दोस्तों अगर 1 साल की है आपने, तो पहली साल जितना भी रुपया जमा होगा उसका आपको 10%, जी हाँ दोस्तों, उसका 10% आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद कहने का मतलब दूसरी साल, तीसरी साल, जितने भी साल वो जमा होती रहेगी ना, तो आपको सीधा सीधा उसका 2.5% कमीशन मिलता रहेगा। तो ये देख लो कितना कमीशन अपने को आरपीएलआई और पीएलआई पे मिल रहा है। लेकिन ये तभी मिलेगा भाइयों जब आपके पास कोड होगा। समझ गए मेरी बात? अब बात करते हैं आपको बिल बना के कैसे भेजना पड़ेगा। तो बिल के लिए जो भी आपने जहाँ से भी मान लो एचओ से आपने कोड लिए ना, वो ही आपको बताएंगे, एक फॉर्मेट दे देंगे, उसमें आप अपना महीने का बिल बना के भेज देना, और वो आपको उसका कमीशन अगले महीने दे देंगे। अगले महीने आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। मतलब जैसे जनवरी चल रही है, जनवरी में आपने जितनी भी जमा किए कोड में, आप में मान लो आपने 1 लाख का जमा किया, तो उसका बिल आपको फरवरी में बना के दे देना है, और वो मार्च तक या फरवरी के ही लास्ट में 25 से 28 तारीख तक वो पास होके आ जाएगा, और उसका आप पेमेंट ले सकते हो। अभी भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो हमें कमेंट में डालिए, हम आपको बता देंगे। थैंक यू दोस्तों।